Alright, hey everyone, how are you guys doing? So guys, अगर CUET PGLLB 2026 दिया था और BHU में एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए है। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है वो डिस्कस करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ड्यू में गलती हुआ है ऑलरेडी CSS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने टाइम, और वो चीज़ अनएडिटेबल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। एंड शुरू करते इस वीडियो को। माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय अड्डा 24/7। देखो, सबसे पहले तुम जाओगे वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट का जो नाम है इट इज bhu.cuetpg.samarth.edu.in, ठीक है। तो समर्थ पोर्टल है हमारा, जैसे CSS पोर्टल होता है ड्यू का, वैसे समर्थ पोर्टल होता है हमारा BHU का। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट वैसा ही दिख रहा है जैसा हमारा ड्यू का CSS पोर्टल दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे तुम बगल में देखोगे ना तो तुम्हें सारे नोटिफिकेशंस, जितनी भी प्रेस रिलीज या फिर कुछ भी नोटिस हैं, सारी दिख जाएंगी यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, तुम चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, सो दैट तुम्हारा एक गेटवे आईडी क्रिएट हो जाए कि तुम एंटर कर सको इस काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमने क्लिक किया तो फिर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे तुम्हें एप्लीकेशन नंबर डालना है 2026 CUET PG का, रोल नंबर डालना है, अपना फुल नाम डालना है एज पर योर स्कोर कार्ड, नॉट 10th का मार्कशीट। स्कोर कार्ड में जो नाम डाला है वही वाला डालना है, वो 10th के मार्कशीट जैसा ही होगा। एप्लीकेंट की मेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर डालना है तुम्हें, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना है और इस ब्लू वाले इस ग्रीन वाले टिक मार्क पे टिक करना है तुम्हें, ठीक है। एंड कैप्चा कोड डाल के एंटर करना है। अगर तुम एंटर करते हो फिर तुम्हारे मेल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे तुम्हें फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे एक OTP फिल करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, कंफर्म करना है पासवर्ड को, वापस से OTP डालना है, सबमिट OTP क्लिक करोगे, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी है, ठीक है। तो कैसे प्रोफाइल ID क्रिएट करोगे, वापस से जैसे ये रजिस्ट्रेशन होगा डन आ जाएगा, ठीक है, वापस से तुम इसी वाले पोर्टल पे चले जाओगे, ऐसा ही कुछ आ जाएगा तुम्हारे सामने। फिर तुम लॉगिन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करते ही तुम्हारे पास ये ऑप्शन आएगा लॉगिन का, ठीक है, जहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नंबर डालना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे और तुम लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद 3 स्टेप में प्रोसेस को तोड़ा गया है, यहाँ पे 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है। पहले में आप कंप्लीट करोगे और प्रोफाइल को लॉक करोगे, ये चीज़ अनएडिटेबल है, एक बार ये हो जाती है ना उसके बाद तुम कर नहीं सकते। फिर तुम अपने अपने प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे और जैसे प्रोग्राम सिलेक्ट करते हो फिर तुम फीस की पेमेंट करोगे, ठीक है। अब ये होगा कहाँ से, पहले तो प्रोफाइल स्टेटस आपका इनकम्प्लीट शो कर रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे कंप्लीट प्रोफाइल पे, तो ये आपको अंदर लेके जाएगा जहाँ पे आप प्रोफाइल बना रहे होगे। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनएडिटेबल है, अनएडिटेबल है, अनएडिटेबल है बाद में, प्लीज़ इसको ध्यान से करना, ध्यान से फिल करना। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स पहले मांग रहा है, सारी पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मेल ID वगैरह सब कुछ डालना है तुम्हें। ये कुछ कुछ चीज़ें अपने आप फेच कर लेगा, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे डाल दोगे। और हाँ, अगर तुम BHU से पास आउट हो और तुम स्टूडेंट कोटा लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पे जरूर सिलेक्ट कर देना, यहाँ पे येस सिलेक्ट कर देना, ठीक है। या फिर तुम्हारे पिताजी या माताजी जो हैं वो BHU के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे येस सिलेक्ट कर देना, ठीक है। ये जरूर कर लेना, ये गलती मत कर देना कि भैया नो सिलेक्ट करते गए भैया की तरह देख के और हो गया काम, ठीक है। फैमिली की डिटेल्स डालोगे, मदर एंड फादर के बारे में, है ना, और उसके बाद क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करके। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ होगे स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो यार बेसिकली तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट वगैरह है तो तुम यहाँ पे करोगे अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं वो आप अपलोड कर दोगे और अब बता दोगे कौन से स्पोर्ट्स के हो, ठीक है। फिर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दोगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद तुम अदर डिटेल्स पे चले जाओगे, दिखा देता हूँ। अदर डिटेल्स पे आ गए। अदर डिटेल्स पे क्या क्या है हमारे पास, हॉस्टल एकोमोडेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अगर चाहिए, कोई बच्चा बाहर से आ रहा है तो वो इधर पे सिलेक्ट कर सकता है, यस, ठीक है। कोई इलनेस है कि नहीं, NCC सर्टिफिकेट, NSS में कभी पार्टिसिपेट किया है कि नहीं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम फिल कर लोगे, ओके टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। और फिर अपलोड्स, देखो ये चीज़ हो गई, ये हो गया, ये हो गया, अब तुम अपलोड्स पे आओगे। अभी तक तुम्हारा प्रोफाइल लॉक नहीं हुआ है, पीछे जाके अभी भी एडिट कर सकते हो अगर कोई गलती हुई है तो, ठीक है। अपलोड्स पे आने के बाद तुम्हें 4 चीज़ अपलोड करनी है। क्या क्या अपलोड करना है, एक तो अपनी फोटो जो 10 KB से 500 KB में होनी चाहिए, सिग्नेचर 10 KB से 500 KB, CUET PG 2026 का रिजल्ट वो भी इतना ही, और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना है आपको। और ये चारों डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने के बाद फिर तुम सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करोगे।
इसके बाद लॉक हो जाएगा प्रोफाइल, ठीक है। क्या एक चेकबॉक्स आएगा इसके बाद, ठीक है, और ये चेकबॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहीं पे गलती हुई थी बहुत बच्चों की। This is an important step. Please ensure that you have verified all profile details for correctness. No modification will be allowed after this step. और फिर तुम यहाँ पे करोगे I do hereby declare that all statements profile, ठीक है, इस पे तुम क्लिक करोगे और confirm and lock पे क्लिक करोगे। फिर एक और बार तुम्हें वो confirm करने के लिए बोलेगा Are you sure you want to submit and lock your profile? No modifications will be allowed after this step. तुम वापस से यहाँ पे OK करोगे, ठीक है, कि भाई हम श्योर हैं, और उसके बाद your profile will be locked. अब तुम प्रोग्राम के सेक्शन में आ चुके हो, ठीक है, तुम्हारी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, अब तुम प्रोग्राम। अब बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे भैया हमने तो यार इसका भी मतलब हमारे कोई कोर सब्जेक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी है, मैंने सोशियोलॉजी भी भरना है, ठीक है, मुझे एलएलबी भी भरना है, तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना तुम्हें, पहले तुम एलएलबी के लिए भर दो, और नेक्स्ट राउंड में जब वापस से लॉगिन कर लेना, फीस पेमेंट वगैरह कर दो इसकी, फिर नेक्स्ट राउंड में लॉगिन करके फिर सोशियोलॉजी का भर देना, इस तरीके से, ठीक है। प्रोफाइल तो क्रिएट हो गई आपकी, जो आपने लॉक कर दिया वो चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ जाओगे, मान लो मैं बैचलर्स ऑफ लॉ करना चाहता हूँ ऑनर्स, तो मैंने उस पर सिलेक्ट किया, फिर मैं सारे, हाँ ये बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे तो बच्चे सिलेक्ट कर ले रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस यही है। सेकंड प्रेफरेंस में इसको जरूर डाल देना, ठीक है। वो अपना सिलेक्शन प्रोसीजर निकालेंगे, जहाँ पे बस इसमें डिफरेंस इन दोनों में ये है ना, सेम कॉलेज से पढ़ाई होगी, इट इज़ जस्ट दैट यहाँ पे पेड फीस कोर्स है, यानी कि वो जो 2,000 रुपये सेमेस्टर की फीस लगती है ना, उस पर 17,000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे, मतलब 19,000 रुपये का आपका सेमेस्टर का फीस बनेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो इतना अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है, तो जरूर इसको फिल कर देना, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ, ये फर्स्ट प्रेफरेंस रखना, इसको सेकंड प्रेफरेंस रखना, ठीक है, कि भाई अगर कम नंबर आ रहे हैं फिर भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ये जरूर कर लेना, ठीक है। इसके अंदर भी सीट्स काफ़ी अच्छी खासी है। उसके बाद तुम सारी चीज़ें कर लोगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल कर दो, ये डाल दोगे, ठीक है, मैंने जैसे फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस डाल दिया था यहाँ पे। उसके बाद तुम अपनी डिटेल्स डाल दोगे, ठीक है, ये रैंडमली मैंने आसाम यूनिवर्सिटी 2025 डाल दिया। तो यहाँ पे तुम अपने क्वालिफिकेशंस डालोगे, ठीक है, बेसिकली ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो डिग्रीज हैं आपके पास, उनकी सारी चीज़ें आप अपडेट करोगे यहाँ पे, ठीक है। अपडेट करने के बाद मार्क्स वगैरह डालोगे और यस क्लिक करोगे। इज़ देयर एनी एग्जिस्टिंग बैकलॉग? देखो यार कुछ बच्चे का बैकलॉग होता है, ठीक है, ईआर होता है, तो वो बच्चे डरेंगे नहीं किसी भी बात को लेके, बस यहाँ पे यस टिक कर देना, ठीक है, और जो डिटेल मांगे वो आप सबमिट कर देना। जब अगर तुम्हारा रिजल्ट एक स्पेसिफाइड टाइम तक आ जाता है, ठीक है, और तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर भी मीट करोगे, भाई चलो ठीक है मेरा 61% आ गया, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, उस टाइम के बाद आता है रिजल्ट तो दिक्कत होगी। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, फॉर्म डिक्लेरेशन पे हम लोग यहाँ पे अपना टिक करेंगे, ठीक है, आई डू हियर बाय, देन यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, ठीक है, और आगे बढ़ जाओगे। जब यहाँ पे आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हें एक प्रीव्यू देगा, तुम ये तुम्हारी डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स ये है तुम्हारी, ठीक है, और यहाँ पे तुम किसके लिए फीस पे कर रहे हो, कहाँ गया, बैचलर्स ऑफ लॉ के लिए फीस पे कर रहे हो, ठीक है, और फीस समरी 300 रुपये हैं चार्जेस, ठीक है, और मुझे लग रहा है 150 रुपीज़ हैं SC ST या PWBD कैटेगरी के लिए, तो देख लेना एक बार, 300 रुपये यहाँ पे है, और CSS पोर्टल में 250 रुपये था, ठीक है। फिर यहाँ पे ना बहुत सारी डिटेल्स आएंगी, इनको तुम क्या करोगे, वेरीफाई कर दोगे। जैसे ये डिटेल्स कैसे दिखेंगी, चेकबॉक्स आएंगे, चेक करते रहोगे, ग्रीन होता रहेगा, और उसके बाद लास्ट में आने के बाद यू हैव टू ईजी पे और रोज़र पे से तुम पे कर सकते हो, जिससे भी तुम्हें पे करना है, ठीक है। तुम ईजी पे से कर लो, रोज़र पे से कर लो, ईजी पे जो है वो ICICI बैंक का है शायद, ठीक है, तो वो ईजिली पे हो जाता है क्योंकि वो इंडियन बैंक ही है, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, वरना तुम करने का किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, बहुत स्मूथ प्रोसेस है। जैसे ये क्लिक करते हो एंड देन यू आर डन विथ योर रजिस्ट्रेशन फॉर LLB। एक और सब्जेक्ट करना है, एक और सब्जेक्ट ऐड करना है, वापस से लॉगिन करो, पेमेंट करने के बाद वापस से लॉगिन करो, अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम पे जाओ और वापस से सेम प्रोसीजर को फॉलो करो। प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड सारे अपडेट्स वगैरह के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। देखो यार जो भी बच्चे के नंबर कम है ना, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, मैं ये सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि प्लीज़ अप्लाई तो करो ही करो, ठीक है। बाकी हम लोगों ने ऐसा एक प्लान कर रखा है, कल हमने एक इमरजेंसी लाइव लिया था, अगर वो तुमने नहीं देखा तो मैं तो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो अगर तुम मझधार में फंसी हुई है, नहीं है, पता ही नहीं लग रहा है कि पार होगी नहीं होगी, ठीक है, पता नहीं लग रहा है एडमिशन होगा नहीं होगा, तुम आराम से CSS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करो, समर्थ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करो, अच्छे से रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। साइड बाय साइड तुम कोर्स में इनरोल करने का अभी हमने ये सोचा है कि आप लोग कोर्स में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। हम इसके लिए अलग से एक पैकेज बनाएंगे, उसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, और आप तैयारी करो PU AU और LU यूनिवर्सिटी की, ठीक है, पंजाब, इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी की, और इनके पेपर भी दो।
अगर ड्यू में और BHU में एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपके सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे, रिटर्न कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हो पाता, ठीक है, तो यू हैव एटलीस्ट प्रिपेयर्ड फॉर अदर बैकअप ऑप्शंस और वहाँ पे तुम जा सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने अपनी मेल ID दे देता हूँ मैं तुम्हें, जस्ट इन केस यू गाइज वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी, atul.singh@adda247.com है, ठीक है, 247.com। मैं जल्दी ही हो सकता है इसके ऊपर एक लाइव सेशन भी करूंगा, ठीक है, या फिर कोई कर लेगा हमारी टीम में से जिसमें तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वो 1-2 दिन बाद होगा जब डाउट्स थोड़े से एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो, ठीक है। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज समर सेल का लास्ट डे है। किसी भी कोर्स में इनरोल कर रहे हो, कोई भी टेस्ट सीरीज के अंदर इनरोल कर रहे हो या बुक्स ले रहे हो, तो यू गाइस कैन यूज़ दिस कोड ऑफ माइन, दैट इज अतुल40, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड से, और अगर तुम ये कोड यूज़ करने के बाद मेरे को मेल करते हो कि भैया हमने इस बैच में इनरोल किया, तो विल गेट माई पर्सनल गाइडेंस एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास, अगले वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।